आगाज़ अहम खबर के साथ मुल्क की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए रोशन माईशत बिजली पैकेज का ऐलान। 3 साल के लिए सनतों और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे यूनिट के रेट पर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से सनती और ज़राई माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, इजाफी बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन पर पड़ेगा, न किसी दूसरे शोबे पर। मईशत की तरक्की, रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की की ज़रूरत है। सनत और ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। TLP पर पाबंदी के लिए पंजाब हुकूमत का फैसला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। आपको बताएं कि मुल्की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। 3 साल के लिए सनतों और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे यूनिट के रेट पर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से सनती और ज़राई माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात हुई। TLP से मुतालिक वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला आज मुतवक्के है। किसी ने ज़बरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। हथियार बंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। किसी भी तौर पर कोई हड़ताल की कॉल देना और ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराना, ज़बरदस्ती किसी कारोबार को बंद कराना, किसी ट्रांसपोर्ट को बंद कराना, ये कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसके ऊपर FIR होगी और दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। ये इनका तरीका वारदात है कि ये पुलिस को घेरते हैं, घेरने के बाद उनसे गाड़ियां छीनते हैं, उनसे असलहा छीनते हैं, उनसे टीयर गैस गन छीनते हैं और फिर उन्हीं को ये इस्तेमाल करते हैं। ये डंडे हैं जी जो इस्तेमाल हुए, जिनमें कीलें लगी हुई थी, और ये वो पिस्टल्स हैं जिससे हमारे पुलिस एहलकारों को जो है वो फायर आर्म्स लगे हैं। और वो जो कहते हैं ना बंदे मार दिए, ये गोलियां चली, ये चला रहे थे गोलियां। पहले तरीकाकार था, पता नहीं चलता था और उसके बाद इनको हार बना के घर भेज दिया जाता था। अब वो मतलूबा सहूलत इनको फराहम नहीं की गई है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है इस असले की खरीदो फरोख्त के हवाले से। और जैसे मैंने गुजारिश की थी, कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जुमे के खुतबात के लिए और अजानों के लिए है और तमाम मसाजिद में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अफगान नेशनल्स के बारे में उनके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी से मुलाकातों के अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। कहा कि सलमान अकबर राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने जेल के गेट पर मीडिया टॉक करने से रोक दिया। कहा, आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करेंगे या शाम को कहीं भी कर लें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी को दहगल नाके पर रोक दिया गया है। जुनैद अकबर, सेनेटर मिशाल यूसुफजई, सलमान अकबर राजा को भी दहगल नाके पर रोक दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी से मुलाकातों के अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत। कहा, सलमान अकबर राजा जो फहरिस्त देंगे इनकी मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने जेल के गेट पर मीडिया टॉक करने से रोक दिया। कहा, आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करेंगे या शाम को कहीं भी कर लें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी को दहगल नाके पर रोक दिया गया। जुनैद अकबर, सेनेटर मिशाल यूसुफजई, सलमान अकबर राजा को भी दहगल नाके पर रोक दिया गया। वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात का ये मामला है। इससे पहले भी हमने देखा है वो मुलाकात के लिए अडयाला पहुंचे, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। अलीमा खान ने कमरा अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए। रावलपिंडी पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील करा के कमरा अदालत से बाहर चली गई। रावलपिंडी पुलिस ने उनके वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई है। अलीमा खान ने कमरा अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए और दस्तखत होते ही पुलिस कमरा अदालत से बाहर चली गई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट की, जिसमें पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। प्रोटीज ने 68 रन का मामूली हदफ 2 विकेटों पर बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन से आज इनिंग्स का आगाज किया।
जनूबी अफ्रीका श्रीलंका और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम्स का ऐलान कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में 3 माह बाकी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट में तजर्बात का सिलसिला जारी है। सलमान अली आगा T20 और शहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत करेंगे। एशिया कप खेलने वाले फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और मोहम्मद हारिस T20 टीम से बाहर कर दिए गए। अब्दुल समद, बाबर आजम, विकेटकीपर उस्मान खान और नसीम शाह की 15 रुकनी T20 टीम में वापसी हुई है। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। T20 टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, विकेटकीपर साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी, विकेटकीपर उस्मान खान और स्पिनर उस्मान तारिक भी शामिल हैं। वनडे टीम में कप्तान शाहीन अफरीदी, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत शामिल हैं। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान आगा भी टीम का हिस्सा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर और वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज 11 नवंबर से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में तय है। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की 3 मुल्की T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। अब आपको बताएं कि अदालती बेंच ख्वाहिशात पर नहीं, आयन और कानून के तहत बनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस में रिमार्क सवाल किया, हम 8 जजेस क्यों बैठे और 26वीं तरमीम के बाद वाले 7 जजेस क्यों ना बैठे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, क्या आईनी बेंच को इख्तियार है कि जुडिशल ऑर्डर के जरिए कोई और बेंच भी बना सके। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालती बेंचेस ख्वाहिशात पर नहीं, आयन और कानून के तहत बनेंगे। कहने के ये मैं समझूं कि Supreme Court is there already. The full court is there. It is not defined. The full court is not defined in the Constitution, but this is the precedent. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 31 अक्टूबर 2024 वाली कमेटी को ऐसा इख्तियार हासिल था कि ऐसा फैसला कर सकती। ऑप्शन यही है, कमेटी के फैसले के ऊपर आर्ग्यू करेंगे या अदर देन। मैं दोनों पे करूंगा। मैं दोनों पे करूंगा, क्योंकि फैसला जो कमेटी का है पहले फिर वो कर लीजिए, तो उसकी क्या आउटकम थी, whether that committee was under their vested jurisdiction to pass any such order or not, that needs to be seen. वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि आईनी तरमीम में ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है जिसके तहत जुडिशल कमीशन जजेस की नामजदगी के लिए पिक एंड चूज करे। We should order for constitution of full court, और full court means 15, 16 और 24, और इसके बाद यह है या वो जो शायद जमील साहब का था कि कोई कमेटी का वो है उसको इम्प्लीमेंट। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ना किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई केस नहीं सुना जाएगा। अदालत ने मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीके फसाद ने इंपीरियल कॉलेज पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस खुलने पर प्रेस रिलीज भी जारी हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने यह भी कहा कि जब भी नून लीग कोई भलाई का काम करती है तो PTI को तकलीफ उठ जाती है। PTI ने तो इंसानों का क्या, जानवरों तक का अस्पताल नहीं बनाया। पंजाब हुकूमत 1000 बेड्स पर मुश्तमिल नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाने जा रही है। उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर तनकीद भी की गई और कहा कि तहरीके फसाद ने इंपीरियल कॉलेज पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कराची में कलअदम जमात के 2 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CTD का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान का नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। एक मुलजिम का नाम रेड बुक में शामिल है। मजीद बताएंगे साजिद रऊफ। अभी ये खबर के इलेक्ट्रिक के नजरसानी शुदा मल्टी टैरिफ के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव मुनिस अब्दुल्ला अलवी ने वीडियो बयान जारी किया है, जिन्होंने कहा है कि नेपरा ने की इलेक्ट्रिक के मल्टी टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी की है। अभी भी जो नेपरा का टैरिफ आया है ये अनप्रेसिडेंटेड है थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल टैरिफ आया था जो कि जून 2025 में आया था, इस पे तकरीबन 2.5 साल लगे थे ये डिटरमिन करने में, और काफ़ी बहस के बाद
एविडेंसेस के बाद थर्ड पार्टी इस पे कुछ जो है वो रिपोर्ट्स भी थी जिनको कंसिडर किया गया था, उसके बाद ये टैरिफ बनाया गया था। ये बिटवीन जून एंड नाउ इतनी जल्दी इसको रिवाइज किया गया है और इसको जो है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस किया गया है। हम इसका इम्पैक्ट अभी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि अब हम विद दिस टैरिफ किस तरह से के इलेक्ट्रिक को रन करेंगे और सप्लाई को मैनेज करेंगे। ऑब्वियसली हम अपने बोर्ड को भी इन्फॉर्म करेंगे और उनसे भी गाइडेंस लेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने लिए भी और कराची के शहरियों के लिए भी जो बेस्ट हो वो इंशाल्लाह वो हम करें। वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ शोबाजात के नुमाइंदा सनतकारों और कारोबारी अफराद की मुलाकात, मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए दी गई सिफारिशात पर जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहिरीन और कारोबारी अफराद की मुस्बत सिफारिशात पर हिकमत अमली में मज़ीद बेहतरी इख्तियार करेंगे। अब तक इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।